यात्रा की महासमारोह में गीता की जो श्लोक का चर्चा होने वाला है सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग सब जानते हैं। बाजार में निकलो, परसों एक हमारा एक ड्राइवर मुझे लेने आए थे। परसों ही तो होगा या कल। अनपढ़ है, ड्राइवर ही करते हैं। लेकिन वो मुझे कल ऐसे ऐसे बात बोल रहा है कि महाराज जी सब लोग दुखी है, अब जगत में ऐसे लोग अब ढूंढ नहीं पाएंगे जो सुखी है। अरे वाह, ऐसे ऐसे तत्व बोल रहा है। तो फिर भी मुक्त क्यों नहीं है? और हम लोग तो और डेंजरस कंडीशन में है। हम लोग सब जानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि जानते हैं, तत्वमसि जानते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म जानते हैं, सब कुछ जानते हैं हम लोग। फिर भी हम लोग दुखी है, उससे ज्यादा दुखी हो। दैट्स व्हाई सम इंग्लिश और वेस्टर्न फिलोसोफर्स टोल्ड इग्नोरेंस इज ब्लिस। अज्ञानता हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। आइए हम लोग उस श्लोक की चर्चा करते हैं। अशोक गीता की 11 नंबर श्लोक, दूसरा अध्याय में। अशोच्वानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये सुंदर, कितना सुंदर देखिए इसका श्लोक का व्याख्यान। क्योंकि ये तो भगवान उवाच है। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान अर्जुन को बोल रहा है कि इसके बीच में तुम क्या चालू किया भाई। ये देखकर तो मैं आश्चर्य, मेरा आश्चर्य लगता है, मैं आश्चर्यान्वित हो गया। अगर तुम खुद को ज्ञानी मानते हो तो मानो, लेकिन तुम तो तुम्हारा अज्ञानता को त्याग नहीं किया। और तुम्हें मैं थोड़ा सा कुछ बोलने गया और तुमने मुझे इतना शास्त्र सुनाया, इतना शास्त्र वाक्य सुनाया कि मैं क्या करूं। जो जन्मांध होता है, जन्म से ही जो अंध होता है और उन्माद होकर इधर उधर दौड़ते हैं, तुमका ज्ञान की परिसर भी ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है। तुम खुद को ही जानते नहीं और कौरवों के लिए शोक कर रहे हो। और ये देखकर तो मुझे सच में विस्मय लग रहा है। हे अर्जुन, एक बात सोच के देखो, ये पूरा जगत कि तुम्हें आश्रय करके है। सब लोग तो बोलते हैं कि ये जो रचना है, ये जो सृष्टि है, ये पहले से ही है। क्या ये मिथ्या है? इस जगत में
एक ही समर्थ व्यक्ति है जिसमें से सारे भूतों की, पंचभूतों की उत्पन्न हुआ है। क्या लोग ये सब झूठ बोलते हैं? अब लोग क्या सोचेगा, जो सृजन हुआ है वो सब तुमने किया है, और तुम नाश करने से सारे जगत नाश हो जाएगा। वाह रे वाह, विचार करो। अगर भ्रम के लिए, तुम्हारे अंदर भ्रम है, तुम्हारे अंदर अहंकार है, अगर उस भ्रम के कारण, अहंकार के कारण अगर तुम उन लोगों को वध नहीं करना चाहते, तो तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं वध नहीं करूंगा, और इसीलिए वो पूरा चिरंजीवी हो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं। क्या ऐसा होता है? क्या तुम ही इन लोगों का एकमात्र वध करता है, और तुम के द्वारा ही ये सब लोग मरेगा? अर्जुन, ऐसे भ्रांति कभी कभी दिमाग में लाओ मत। तुम इस पूरा विश्व, ये जो पूरा विश्व है, ये अनादि सिद्ध है। अपने स्वभाव में ही इनका जन्म और मृत्यु होता है, और इनके लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो? तुम्हारे मूर्खता को तुम इतनी यत्न पूर्वक लालन किया है, इसलिए तुम असली सत्यों को पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। जो चिंता करने का जरूरत नहीं, वही चिंता कर रहे हो। और मुझे तुम्हारे वो गलतफहमी से उत्पन्न हुआ नीति वाक्य सुना रहे हो। जो लोग विवेकी है, वो सब लोग जन्म और मृत्यु को भ्रांत, गलत जानकर ये दोनों के लिए शोक नहीं करते, कभी नहीं शोक करते। जो लोग शोक करने के लिए अयोग्य है, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो। और पंडित जैसे, जिनका पंडा है, ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वही पंडित है, पंडित की तरह बात कर रहे हो। कान खोल के सुन लो। जो लोग सच में पंडित होता है, वो ना तो जो पैदा हुआ उसके लिए बहुत ढोलक ताशा नहीं बजाते, और जो मर गया उसके लिए भी अपना जिंदगी खराब नहीं करते, क्योंकि अपने स्वभाव में सब जी रहे हैं और मर रहा है। अर्जुन के जो विषाद है, अर्जुन के जो डिप्रेशन है, हताशा है, ये युद्ध के जो आनुमानिक परिणति है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन जैसे अर्जुन अपने मनोवेदना में भुगत रहा है, उनका जो कारण है, ये और
गंभीर है, गहरा है। उनका जो रूट कॉज है वो बहुत गहरा है, गंभीर है। जो असली डॉक्टर होता है ना, वैद्य जो होता है, वो सारे बीमारियों का जो जड़ है उसको ढूंढने का कोशिश करते हैं और उसका ही दवाई देता है। बीमारी का बहुत बीमारी का लक्षण बहुत कुछ हो सकता है। पेट की दर्द बहुत कारण से हो सकता है, एक कारण या दो कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। पेट में दर्द होता है, पेट में बहुत सारे यंत्र हैं। तो जो सच वैद्य है वो जड़ को ढूंढ निकालते हैं। मानुष जो मनुष्य है, मनुष्य की अज्ञान उनके देवत्व को ढक देता है और देवत्व को ढककर जो क्षुद्र मैं हूं, छोटा मैं, जिनको आप अहंकार बोल सकते हैं, वो सिर खड़ा करके खड़ा होने का कोशिश करते हैं और सत्य का जो प्रकृत रूप है उसको विकृत कर देता है। शरीर, मन, बुद्धि के साथ जब जीवात्मा की तादात्म्य होता है, अपने शरीर, मन, बुद्धि के साथ जब तादात्म्य हो जाता है, जी मैं ये शरीर हूं, मेरा मन खराब है, आज मेरा बुद्धि बिगड़ गया, मेरा 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 मैं और मोर तोड़ते हो संसार, ये शरीर के साथ जब तादात्म्य बन जाता है, तब इस शरीर के साथ जुड़े हुए पूरा परिवार के साथ तादात्म्य हो जाता है। मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा पुत्र, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, ये मैं और मेरा कब चालू होता है? जब खुद के शरीर, मन, बुद्धि के साथ आत्मा की तादात्म्य होता है। तब मनुष्य अपने स्वरूप के बारे में भूल जाते हैं। ये मिथ्या तादात्म्य की फल स्वरूप अर्जुन की ऐसी दुर्दशा हुआ था और इतने सारे शोक की मूल्य चुकाना पड़ रहा है। शरीर, मन, बुद्धि, सबके ऊपर एक सत्य विराजमान है। अगर कोई उनसे उनको उस सत्य को अनुभव कर सकते, तो सारे शोक, दुख ये पार करके सदानंद में विराजमान हो सकता है। अनादि, शाश्वत परमात्मा हर जीव में जीवात्मा की रूप में प्रतिभासित होकर लाखों करोड़ों व्यक्ति और वस्तु के साथ संबंध में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पूर्णत्व की स्वरूप, वही पूर्णत्व खंडित होकर मन की जो लीला चल रहा है, मन की जो अपूर्ण आवेग है, इसको लालन करते हुए अपने बुद्धि को ढक देता है। घनच्छन्न मर का घनच्छन्न दृष्टि, हमारे दृष्टि ढक जाता है
और सोच रहा हूं कि सूरज ढक गया। बादल से हमारा दृष्टि ढक जाता है। ऐसे ही आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रिय आदि शरीर और अहंकार में प्रतिफलित होकर खुद अपने चारों ओर जो विषय है उसके लिए अनुभवी हो जाता है, उसके बारे में चिंतित हो जाता है, उसी के भावना में मशगूल रहते हैं। और वही अहंकार के साथ जो कुछ तात्क्षणिक, थोड़ा समय के लिए जो पार्थिव लाभ और क्षति है, उसके साथ भी लाभ और नुकसान नुकसान उसके साथ खुद को जोड़ लेता है। खुद को गलत फहमी में रखते 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 हम लोग अपना पर्सनालिटी को खो देते, भूल जाते हैं हम लोग कौन है। अर्जुन का भी ऐसा ही हालत हुआ। लेकिन अर्जुन का जो अहंग, ये टूट पड़ गया था। ये इट वाज जस्ट फॉलन एंड ब्रोकन इनटू पीसेस। अनंत प्रज्ञा की अधिकारी भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अज्ञान की कारण से ही गलत फहमी होता है, और इसीलिए भगवान अज्ञान मोह से जर्जरित अर्जुन को ज्ञान रूपी गंगा में नहलाएंगे। भारत में हजारों सालों से उपनिषद की जो आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को मोह मुक्त करते हैं, आज भगवान श्री कृष्ण भी उसी ज्ञान की माध्यम से अर्जुन की जो बोध रूपी बुद्धि, उसको वापस लाएंगे। ये शिक्षा परंपरा की शिक्षा है। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम। ये जो परंपरा ज्ञान है, परंपरा शिक्षा पद्धति है, उसके अनुसार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो शाश्वत, चिरंतन, सनातन सत्य के विषय में शिक्षा प्रदान चालू किया। भीष्म, द्रोणाचार्य, इनका अतुलनीय प्रज्ञा है। उनकी अतुलनीय प्रज्ञा में हर वक्त उस शाश्वत सत्य की प्रतिफलन होता था, ये सच। लेकिन दैवी विभाव, जो दैवी प्रभाव है, उसमें मशगूल रहने के कारण उन लोगों के मन में युद्ध की परिणति के विषय में कोई द्वंद्व नहीं था। ये शोक अर्जुन के मन में। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, ये सब प्रज्ञावान व्यक्ति थे, लेकिन इनके मन में कोई द्विविधा नहीं था। उनको सब पता था कि युद्ध का परिणाम क्या हो। और इस जो श्लोक हम लोग चर्चा करने जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण ठीक यही बात अर्जुन को समझाने का कोशिश किया है। ये अनंत परमात्मा कोई भी क्षुद्र जीव, लेकिन पृथ्वी में वो बहुत महाधिराज, राजाधिराज, चक्रवर्ती कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा शाश्वत है, अनंत है, सत्य है। और
तुम अपने दृष्टि में जिनको जितना भी बड़ा समझो, परमात्मा उससे थोड़ा आगे है। व्यक्तित्व की हर स्तर में जैसे जीवन हम लोगों को दिखाते हैं, ऐसे ही हम लोग सिद्धांत लेता है कि ये वस्तु कैसा है। आइसक्रीम मीठा है, मिर्ची तीखा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति में थोड़ा डिप्रेशन है, तो हम लोग उनको गले लगा लेता है। जो अनुभवी गुरु होता है, जो अनुभवी अ, सतीर्थ होता है, दोस्त होता है, अगर किसी को उन्होंने देखा कि गलतफहमी के कारण उनका मन की कमी हो रहा है, उनका डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ रहा है, बोर हो रहा है, वो कुछ चिंता नहीं करते कि समाज क्या सोचेगा, वो व्यक्ति को गले लगा ले, अपने पॉजिटिव वाइब्स को उसमें देने का कोशिश करते हैं, बिकॉज ही इज वेरीली कंपैशनेट। जो मैं जिस आनंद सागर में डूब रहा हूं, भस रहा हूं, जी रहा हूं, मजा ले रहा हूं, उस आनंद सागर की अधिकार तुम्हें भी है। हाथ बढ़ा देता है, आओ चलो मैं भी तुम्हें उस आनंद की ओर लेके जाऊं। शरीर, मन और बुद्धि की स्तर में हमारे बहुत सारे विषय के ऊपर गलतफहमी पैदा होता है। वस्तु जो है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। शारीरिक स्तर में जो एक महिला है, औरत है, मानसिक स्तर में वही मेरी मां है, और बौद्धिक स्तर में कोई कोश कला की समष्टि में वो एक नारी की आकृति है। अगर मैं मानसिक रूप से सबल हूं, तब वस्तु की अपूर्णता मुझे अभिभूत नहीं कर। आई एम नॉट मेस्मराइज्ड विद द इनकम्प्लीटनेस ऑफ द वस्तु। ऐसे ही अगर कोई शर्म की, कोई घृणा की, ऐसे हो जाता है ना, आंख में कुछ आ जाता है। जब हम लोग रास्ते में चलते हैं, घर में रहते हैं, आंख तो बंद कर नहीं सकता, आंख में बहुत कुछ आ जाता है। जब हम लोग इसको बौद्धिक दृष्टि में देखने में सक्षम होता है, तब इस दृश्य हमें बहुत कुछ गिरा नहीं देता। जब लोग मानसिक स्तर से उठकर बौद्धिक दृष्टि से देखना चालू करते हैं, इसलिए जो जागतिक दृश्य, जो जागतिक घटना, जो जागतिक परिस्थिति, जो जागतिक व्यक्ति मुझे हताश किया है, मुझे डिप्रेस्ड किया है, मुझे दुख 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 देकर जर्जरित किया है, अगर उसी व्यक्ति को, उसी परिस्थिति को, उसी दृष्टि को, उसी अवस्था को मैं मेरा आध्यात्मिक दृष्टि से, मेरे मानसिक बौद्धिक स्तर, मेरा बौद्धिक स्तर से अगर देखो, तो एक ही घटना, एक ही व्यक्ति, एक ही परिस्थिति मुझे उत्साह दे सकता है। इट कैन इंस्पायर मी द सेम थिंग। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का वही आध्यात्मिक आंख खोलने का कोशिश कर रहे हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही
उन्होंने अपने पितामह और गुरु को मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। जो वास्तव सत्य है यही, ये जो सनातन सत्य अचानक उठा, भगवान ने बोल दिया, अशोचान अन्वशोचस्तम तम प्रज्ञावादांश भाषसे। ये जो शब्द बोल दिया, अर्जुन शायद इनके लिए प्रस्तुत नहीं थे, क्योंकि बाद में हम लोग समझेंगे कि ये जो अति सूक्ष्म प्रहार, अति सूक्ष्म प्रहार अर्जुन को कैसे सहायता किया अपने बैलेंस्ड कंडीशन में आने के लिए। क्यों वो लोग शोक की योग्य नहीं है? क्योंकि चरम जो एक्सट्रीम सटल लेयर्स में, nobody is different than me। एक चिरंतन शाश्वत सत्य में तो मैं, सब लोग हैं। प्रज्ञावादम भास। हम लोग और चर्चा करेंगे इसी श्लोक के ऊपर अगले क्लास। हरि बोल।